महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ इंडियन पीस मिशन के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया है। यह केवल एक संगठन का जन्मदिन नहीं, बल्कि शांति, सेवा और सद्भावना के संकल्प का उत्सव है। आइए हम सब मिलकर इंडियन पीस मिशन के मूल मंत्र शांति ही समाधान है को अपने जीवन में अपनाएं। इंडियन पीस मिशन से जुड़ी एक नई उड़ान, सेवा सत्य टका लेकर उज्जवल प्रकाश, स्थापना दिवस पर गूंजे भारत का शांति विश्वास। आज का दिन है गर्व का, शांति मिली पहचान, इंडियन पीस मिशन से। आपराधिक जीवन जीने पर विवश होते हैं या कई बार दूसरों का हित बाधित कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता बनी कि अगर हम अपने भौतिक जीवन को जीना चाहते हैं, सांसारिक जीवन को जीना चाहते हैं, सांसारिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करना चाहते हैं, तो इसमें कहीं दूसरे का नुकसान ना हो जाए, पड़ोसी का नुकसान ना हो जाए। इसलिए हमें भौतिक जीवन के साथ साथ नैतिकता की आवश्यकता पड़ी कि हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करें, लेकिन हम इस प्रकार से आवश्यकताएं पूरी करें जिससे नैतिक रूप से हम अपना जीवन जी सकें, स्वजनों का जीवन जी सकें और सभी को प्रोत्साहित कर सकें कि नैतिकता पूर्ण ढंग से भी जीवन जिया जा सकता है। हम किसी के हित को बाधित ना करें, किसी के सुखों को अवरुद्ध ना करें, इसके बाद भी जीवन नैतिकता पूर्ण जिया जा सकता है। इस भावना से भावित होकर इस इंडियन पीस मिशन की स्थापना हुई थी और विगत 2 दशकों से ज्यादा समय हो रहा है कि ये यथावत रूप से संचालित की जा रही है। डॉक्टर रमेश कुमार पासी जी, डॉक्टर पुनीत धवन जी, डॉक्टर भजन कौर जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक संकल्प लिया कि हम समाज को किसी न किसी प्रकार से नैतिकता पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे, ताकि समाज से कम पूरा अपराध ना खत्म हो, लेकिन कुछ तो लोग प्रेरित हो धर्मवान जीवन जीने के लिए, नैतिकता पूर्ण जीवन जीने के लिए, दूसरों के सुख सुविधा के लिए जीवन जीने के लिए। मिशन आज भी उसी कार्य में लगा हुआ है। हम सब लोग आपस में विचार कर सकते हो सकता है कि इसका विस्तार इतना विशाल ना हुआ हो, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए जितने भी महासंयोजन ऐसे हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, प्रारंभिक काल में वो भी किसी न किसी छोटे स्वरूप में रहकर ही उनका विस्तार हुआ है। इसलिए आज हम अगर 4 हैं तो कल 40 है, परसों 4000 और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। और ना भी बढ़े तो हमें याद रखना चाहिए, जब हम धर्म कृत्य करना शुरू करते हैं, जब हम नैतिक जीवन जीना शुरू करते हैं, हम कुछ लोगों को अगर धर्म के लिए, नैतिक जीवन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, हम उसमें ना भी सफल हो तो प्रेरित करने का पुण्य हमें मिलता है। इसलिए जब हम किसी को अच्छी बात सिखाते हैं तो हमें सोच के चलना चाहिए, वो ना भी सीख पाएगा तो कम से कम हमें उसका अपयश नहीं मिलेगा, हमें लगेगा हमने प्रयत्न कर लिया है, ये सामने वाले का भाग्य सिखा हो ना सिखा हो। इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम का संयोजन किया गया है। समय की सीमा है, इसलिए हमें पहले ही कहा गया है कि हम इसको अधिक ना बढ़ावें, सब लोग अपने अपने समय से सीमित रहे। इसका पालन सर्वप्रथम मुझे ही करना पड़ेगा, मैंने काफी समय लिया। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ, इस इंडियन पीस मिशन के कर्ता धर्ता हम सभी लोगों में लगभग सबसे वरिष्ठ डॉक्टर श्री रमेश कुमार पासी जी, उनका आह्वान करता हूँ आकर के और मंच पर उपस्थित हो। हम पुनः प्रार्थना करते हैं डॉक्टर श्री पुनीत धवन जी, जो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चिकित्सा केवल एक कार्य नहीं, सेवा है और वो सेवा के माध्यम
माध्यम से हमेशा हम सबको जगाते रहते हैं। और इंडियन पीस मिशन के जो फाउंडर मेंबर है डॉक्टर साहब उसके मेंबर है और महामंत्री हैं, इंडियन पीस मिशन के महासचिव हैं और तरह तरह से विभिन्न रूप से सामाजिक पीड़ाओं से चिंतित है। वो आज अपने उद्गार भी व्यक्त करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर भजन कौर जी जो प्रारंभिक समय से इस मिशन से जुड़ी हुई है और जिस किसी रूप में हमेशा सहयोग करती रहती है, समाज को प्रभावित करते हुए निवेदन करता हूँ आदर मंच ग्रहण कर। मैं निवेदन करता हूँ आदर स्थान ग्रहण, जिनका एकदम क्रांतिकारी भाषण सबसे बाद में सुनने को मिलेगा। बहुत पुराने सदस्य हैं जो इंडियन पीस मिशन को जिस किसी भी रूप में प्रोत्साहित करते हैं, सहयोग करते हैं, प्रेरित करते हैं, वो भी आपके सामने विराजमान है। अब ज्यादा समय इस बीच में मैं न लूं क्योंकि समय की सीमा है, डॉक्टर साहब ने कहा है, ये भी कार्य है। तो मैं चाहता हूं कि इस मिशन के फाउंडर मेंबर, महासचिव एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर पुनीत धवन जी जो समाज की पीड़ाओं से के विषय में हमेशा चिंतन करते रहते हैं और हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ आकर के और मिशन के विषय में, आज के कार्यक्रम के विषय में तथा वर्तमान सामाजिक चिंताओं के विषय में वो अपने चिंतन से हम सभी को अवगत करावे, प्रोत्साहित करें। पीस मिशन की तरफ से आपका अभिनंदन, नए साल की शुभकामनाएं। जैसे वाजपेयी जी ने जिक्र किया, ऑलमोस्ट 25 साल पहले कुछ लाइक माइंडेड लोग बैठ के, हम चिकित्सक ही थे ज्यादा उसमें से, डॉक्टर फासी हैं और भी मेरा एक एनजीओ की तरह से काम, एक सोशल सर्विस की तरह से काम शुरू किया था, जो हम लोग कुछ डोनेशन खुद देते थे, कुछ लोगों से लेते थे। तो हर साल कभी किसी विधवाओं को सिलाई मशीन दे दी, किसी लड़की की शादी में कुछ दहेज के लिए कर दिया, कुछ बच्चों को कभी किताबें कापी बांट दी। उस तरह करते हुए एक साल तक जब किया तो सोचने लगे कि भाई ऐसे करते करते कितनों का भला कर देंगे, कितनों का हम फायदा कर देंगे, क्यों ना इस मिशन को और बढ़ाया जाए। और सोच में आया कि भाई अगर जो हम एनजीओ, हमारी जैसी और हजारों एनजीओ काम कर रही है, अगर यही एनजीओ एक सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ही एक एनजीओ की तरह काम करने लगे तो काहे इतनी सारी एनजीओ की जरूरत पड़ेगी। और क्यों नहीं ये जो मुश्किलें हम सोच रहे हैं, दिख रही हैं चारों तरफ, वो सब का समाधान मिलेगा। तो उस सोच के साथ हमने एक इंडियन पीस पार्टी बना दी कि जिसको हमने सोचा था कि इलेक्ट्रल फॉर्म में लेके आएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई एक सरकार का क्या दायित्व है। हम सोचते हैं कि एक भगवान है ऊपर देखने वाला, और उसके बाद माँ बाप है जो बच्चों का भला सोचते हैं, जो परिवार का भला सोचते हैं। उसी सोच से हमने सोचा कि एक सरकार जो है, अगर वो माँ बाप की तरह होगी सरकार, तो कौन सा बच्चा देश का क्यों परेशान रहेगा। इतना पिछले इतना तरीके से हम सब कुछ बांट सकते हैं एक दूसरे में कि चाहे कोई भी कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इतनी कल्चरली रिच, इतनी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी जो हिंदुस्तान की जो विरासत है, जो 5000 साल पुरानी विरासत, उसके अगर हम सही गुण, उनके कल्चर, उनकी मॉरलिटी ही हम एक दूसरे में बांटेंगे तो हमारा मुल्क तो डेफिनेटली ही वर्ल्ड लीडर हो ही जाएगा। इस सोच के साथ हमने स्टार्ट किया। चाहे हमने आज वो पार्टी ही बंद कर दी, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि एज अ साइंस स्टूडेंट मैं जो फील करता हूँ कि एनर्जी कभी मरती नहीं। कोई भी एक साउंड, एक चीज, कुछ भी किसी ने कहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छाप छोड़ के ही जाती है। और मैं अगर अभी आज बात होते हुए एक मैं 2002 का एक पर्चा मेरे पास निकला जो हमने इंडियन पीस पार्टी का ही बनाया हुआ था। मैं सिर्फ उसमें से कुछ
चीजें पढ़ के बताऊंगा कि 2002 में हमारी पार्टी की क्या सोच थी और देश कहाँ था, और उसमें से आज 25 साल बाद कितनी चीजें सरकारें, अलग अलग सरकारें आके वो ले चुकी हैं, अडॉप्ट कर चुकी हैं, जो सोच उस टाइम हमारी सोच थी। और लेकिन फिर भी उनमें सफलतापूर्ण को नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, क्योंकि उनमें कहीं नैतिकता की कमी है। मैं 5 मिनट आपसे लूंगा, 5-7 चीजें। मैं कागज, ये कागज है जो निकला 2002 का छपा हुआ है, आज का नहीं है। इंडियन पीस पार्टी का है, जिसमें डॉक्टर फांसी की फोटो भी देख लेंगे, बिल्कुल देवानंद जैसे लग रहे हैं। तो बाकी चीजें ना पढ़ते, मैं सिर्फ 2-4 चीजें आपका 5 मिनट लूंगा कि पार्टी का उद्देश्य हमने क्या रखा था। चिंता रहित जीवन सभी को हर स्तर पर बिना किसी को हानि पहुंचाए, अर्थात सर्वो सर्वे सर्वस्व सर्वो शांति भवतु को पूरी तरह से साकार करते हैं, जिसमें सभी एजेंडे हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। पार्टी का एक ऐसी पद्धति से में विश्वास रखती है जिसका भ्रष्टाचार रहित प्रशासन एवं अपराध रहित राजनीति हो। उस टाइम हमने ये विजन दी थी कि पार्टी का विश्वास है कि राष्ट्र का वास्तविक विकास ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होता है, जबकि आज इसका उल्टा है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। और अगर आप देखें तो जो हमने उस टाइम कहा था, आज वो योजनाएं लागू हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2015 में आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की, लेकिन रफ्तार अब पकड़ रही है। सभी टैक्स सिस्टम्स की में पूरा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उसमें उधार, उसमें चेंजेस लाए जाए। देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक है कि ग्रामीण से शहर तक की सड़कें, बिजली, पानी, दूरभाष, बाजार एवं परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस पर पार्टी का सर्वप्रथम ध्यान देगी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाए, और जो चीजें हम देख रहे थे पीछे, कोई पार्टी आती है कुछ कर जाती है, कोई दूसरी उसकी टांग खींच लेती है, क्योंकि नैतिकता की कमी है। हमने ही उस टाइम कहा था कि प्रत्येक सरकारी स्कूल नए दिशा निर्देशों एवं नए प्रबंधों के अनुसार संचालित होंगे। सभी के लिए 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य होगी। वरिष्ठ नागरिक, असहायों, विकलांगों के जीवन के बेहतर व चिंता रहित बनाने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, जो आज के दिन में एज अ सोशल नेचुरल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें हम वरिष्ठ नागरिक के लिए पेंशन दे रहे हैं, विधवाओं के पेंशन दे रही हैं, ये सब चीजें उस टाइम सोची जा रही थी, जो 25 साल में कोई ना कोई सरकार आके, क्योंकि ये सब चीजें फ्लोट की थी हमने, ये डंके की चोट पे चारों तरफ फैलाया था। हमने चिट्ठियां भी डाली थी सारी प्रमुख पार्टियों को हमारा देश सिर्फ एक सेवा का था, हमारा उद्देश्य कोई अपना इंटरेस्ट नहीं था। हमारी ये सोच थी कि ये चीजें देश में आनी चाहिए, इसलिए ये हमने अपने पास नहीं रखी। हमने सबको बोला, किसी सरकार, किसी मंत्री, किसी को कभी कुछ भी पसंद आया उठाया, लेकिन फिर नैतिकता की कमी होने के कारण कोई भी चीज आज के दिन में सही नहीं दिख रही। जनसंख्या नियंत्रण का समुचित उपाय किया जाए ताकि लोगों में पारिवारिक चिंता कम, संपन्नता ज्यादा हो। ऐसी चीजें कुछ, मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा जिसमें हमने जो लिखा था वो जो आज नहीं हो रही, जिसके कारण ये नैतिकता की कमी और ये सारा प्रोग्राम जो भी डाल रहे हैं हम, कुछ भी सफलतापूर्वक दिख नहीं रहा। प्रमुख विभागों को छोड़कर शेष सभी विभागों का निजीकरण किया जाए, ये भी हमारी एक सोच थी। स्वास्थ्य सेवा का व्यापक रूप में विस्तार किया जाए, जो आजकल कभी आयुष्मान भारत की तरह आती है प्रोग्राम, और आयुष्मान भारत का भी प्रोग्राम देख लो कि जो सरकारी जो अस्पताल उसमें जाते थे उनके बिल अभी तक भी नहीं पे हो रहे होते, चाहे उसमें दीने चारों तरफ से सरकार की सुन रहे होंगे।
कि हमने ये करा दिया, इतने लोगों ने फायदा ले लिया, इतने लोगों ने ये कर लिया। क्यों? नैतिकता की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों की तरह आधुनिक सुविधाएं के संपन्न अस्पताल, कुटीर उद्योग के प्रोत्साहित के लिए किया जाए तथा उनके लाभ अर्जन की समुची व्यवस्था की जाए। ये आपका जितना है आज के दिन में हमने उस टाइम कहा महिलाओं की जागरूकता बनाने तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं, जो आजकल हम सुनते हैं लखपति दीदी योजना 2023 में शुरू हुई। नगरेगा वगैरह भी हमारे आने कहने के बाद 2006-2008 में शुरू हुई। कितना जोर दिया था हमने कि नागरिकता की को सूचना प्राप्त करने की पूरी व्यवस्था की जाए। जो आरटीआई एक्ट बना 2005 और आजकल वो भी डेवलप होता जा रहा है, आरटीआई कराना भी और लेना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो कोई सरकार ने कभी छुप के शुरू भी किया, कोई सरकारें उनको फायदा नहीं दिखता तो वो उसको खींच लेती है बाहर। कमी क्या है? नैतिकता की। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2010 में शुरू हुई, जिसमें हमने पहले उस टाइम 2002 में कहा था ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा स्तर के सुधारने के साथ साथ रोजगार पूर्वक शिक्षा की तरफ प्रबंध किया जाए। किसानों की कृषि व पशुपालन की पूरी सहायता व बीमा सुविधा उपलब्ध की जाए। मेन चीज जो हमने कहा था कि हर व्यक्ति को एक राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, जिससे देश में कहीं भी अपनी पहचान के लिए शपथ पत्र या पहचान पत्र या अन्य किसी प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहे। ये 2002 में बोला था हमने, और उसके बाद ये आधार वगैरह लॉन्च हुए 2010 में। तो कहीं भी सोच में कमी नहीं थी और हमें कहीं इस चीज में भी कोई उत्पीड़नता नहीं लगती कि वो चीजें अचीव नहीं हुई, क्योंकि जो हम चाहते थे हम ना हुए पार्टी में, ना गए पावर में, ना हमने कहीं सरकारें बनाई, लेकिन हमारे एजेंडे आज भी वो लोग ले रहे हैं। लेकिन सफलता क्यों नहीं? क्योंकि वो चीज पे फिर डॉक्टर वासी बोलेंगे कि नैतिकता की कमी है। अब मोटा मोटा काम क्या कर रहे हैं? हमने एक और चीज दी थी जिसमें नैतिकता की कमी दिखती है आज की सरकारों में। हमने कहा था जातिगत, धार्मिक व आर्थिक आधारित राजनीतिक वातावरण को जो आज के परिप्रेक्ष्य में बांटो और राज करो को बढ़ावा दे रहा है, उसे हम समाप्त करेंगे। ये आज कुछ नहीं ऐसा दिख रहा, इसीलिए हम कहते हैं कि नैतिकता की कमी। सबसे बड़ा हमने क्या कहा? चुनाव प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया जाएगा तथा चुनाव आयोग को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त रखा जाएगा, ताकि आयोग बिना किसी दबाव के काम कर सके एवं चुनाव निष्पक्षतापूर्ण संभव हो सके। जो आज आप देख रहे हैं कि कहाँ कैसी इलेक्शन कमीशन है और क्या उनके रूल्स रेगुलेशन है, कौन उसको गाइड कर सकता है, कौन जज कर सकता है। ये 2-3 चीजें अगर वो भी ले लेते जो हमारे एजेंडे में से है, तो आज का दिन जो हमें ये फिर करना पड़ता है कि नैतिक भौतिकवाद हो, ये कहना नहीं पड़ता, क्योंकि भौतिकवाद मटीरियलिज्म जो आ गया है वो तो कहीं जा नहीं सकता। वो तो इंसान के अंदर एक फितरत है, इंसान की है सोच है, वो अपने मतलब से मतलबी चीज देंगे तो वो चीज कभी नहीं छोड़ेगा। इंसान कहते हैं कि वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इतनी हमारे में भगवान ने बुद्धि दी है जो जिस तरफ ले जाए। लेकिन जब भौतिकवाद की एक चीज दिखती है, जब शारीरिक सुख, जब मन के सुख की तरफ दिखती है, तो वो ज्यादा लुभावना लगता है। वो हमने पिछले 30-25 साल की हिस्ट्री में भी देखा। अगर कोई पार्टी एक जाति को प्रोत्साहन करती है तो वो झट से कहीं ऊपर निकल जाती है। जैसे बीएसपी आई, एक समाजवादी पार्टी आई, उसने अमीर गरीब में लड़ाई कराना चाहा, वो कैसे आगे निकली कहीं तक, धीरे धीरे खटे। कुछ लोग अपना प्रांतवाद करते हैं, एआईएडीएमके डीएमके हुई कि भाई ये प्रांत ही ठीक है, हम बाहर निकलेंगे नहीं, हमें हिंदी नहीं बोलना सीखनी, हमने वहां नहीं जाना, वो भी उस प्रांत में छा जाते हैं, क्योंकि हम मतलबी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ चीजें पार्टी एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाती थी, कुछ पार्टियां जो है आज के दिन में अब सब कुछ कोई समेट के सब कुछ ही कर रही है। तो इस चीजों का विचार विमर्श मैं सिर्फ आपको
फिर वही कहूंगा कि धन्यवाद आपका करना चाहूंगा कि आप लोग वो चीजें हैं, वो लोग हैं जो सच्ची, जो अच्छी चीजों को सम्मिलित करके उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर इस दुनिया में अगर कोई प्रोत्साहन करने वाली, कोई मन को शांति, को तन को शांति देने वाली चीज आएगी तो लोग भावित होकर आप उसी तरफ निकल लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि अपनी कोशिश की है, हमने बताया है कि भाई हमने इस सोच से अभी भी इस मिशन में लगे हुए हैं और आप लोगों आए, आप लोगों ने इस विचार को, हमारे विचार को आगे बढ़ाया या उसको सपोर्ट किया है, उसके लिए धन्यवाद। आभार डॉक्टर पुनीत धवन जी का, जिन्होंने इंडियन पीस मिशन की स्थापना के समय जो मूल्य निर्धारित किए गए थे कि हमें समाज की संरचना में इस प्रकार के बदलाव लाने हैं, उनके विषय में विशद वर्णन किया और इससे ये भी पता लगा कि वर्तमान समय में अभी तक विभिन्न समयों में सरकारों ने स्वीकार किए हैं, वो चिंतन इंडियन पीस मिशन का भी था। संभव है इस चिंतन से भावित होकर उन्होंने इस प्रकार के कुछ मूल्य लिए हो या उनके अपने भी मूल्य हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन पीस मिशन भी उस पवित्र सोच से भावित था। ये समाज की चिंता है, लेकिन राजनीतिक सरकारों के, राजनीतिक दलों के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण वो बहुत ज्यादा नैतिक, भौतिक, सदाचारी, संस्कारित नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके निजी स्वार्थ भागी होते हैं। जैसा कि पुराने समय में राजनीतिक जनसेवा थी तो उसमें समाज के हित का ही चिंतन किया जाता था। वर्तमान समय में इस भावना से लोग भावित नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण नैतिक मूल्यों का परित्याग करते जा रहे हैं। इसीलिए इंडियन पीस मिशन के विचारों की आज ज्यादा आवश्यकता है और हम जिस किसी भी रूप में है समाज में उन विचारों को बढ़ा सकते, स्थापित कर सकते। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कैसे प्रारंभिक काल में हम लोग इस प्रकार की पीड़ा से चिंतित होकर हमने इस प्रकार के मूल्यों की संरचना की थी कि ऐसे ऐसे सब लोग करें समाज में, और किया भी गया है, कुछ विस्तार भी है और जो नहीं है वो हम सभी लोग बैठे, हमें अपने अपने स्तर से उनके विस्तार में योगदान देना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँ कि इस इंडियन पीस मिशन के जो एक परिवार है इसके अभिन्न सहयोगी रहे एवं इंडियन पीस टाइम्स मैगजीन के संचालन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते रहे। श्री सदानंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके नाम से आप सभी लोग सुपरिचित हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सहयोगी के रूप में उन्होंने लंबे समय तक कार्य किया और आप लगभग लोग जानते हैं। और वर्तमान समय में श्री हर्ष मल्होत्रा जी जो मंत्री हैं, उनके साथ सहयोगी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका मृदुभाषी स्वभाव और बहुत सहयोगी रुक रहा है, अभी भी इंडियन पीस मिशन के प्रति समर्पित है। हमारे अत्यंत स्नेहित सदानंद जी से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ आकर के और अपने विचारों से समाज को अवगत करता है। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मंच पे आसीन परम आदरणीय डॉक्टर रमेश कुमार पाटिल जी, यद्यपि हमारे पुनीत धवन जी ने पार्टी और मिशन के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा उसमें कुछ बताने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ जो मेरा अनुभव है, करीब मैं समझता हूँ 25 साल तो हम लोगों को हो गए होंगे। डॉक्टर साहब 25 साल तो हो गए होंगे, तो 25-30 साल हो गए डॉक्टर साहब के साथ, 25 साल हो गए डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हुए। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं और नेचुरली ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ के काम करना इस सौभाग्य से कम नहीं है। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इनके साथ जुड़ने का अवसर मिला और सेवा की भावना जो इन्होंने हमारे अंदर जागृत किया, उसके लिए तो मैं सदैव ऋणी हूँ। और डॉक्टर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि सेवा धर्म परम श्रेयः, यानी सेवा का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। डॉक्टर साहब उस छोटे से बीज को अंकुरित किया और मुझे लगता है कि इस बीज को बीजारोपण करके धीरे 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 करते आ ये मिशन 25 साल होने जा रहे हैं। यानी कि चरय वृद्धि की
अवधारणा को चलते हुए और 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब हम लोग जुड़े थे बहुत कम लोग थे और हमारे पास सामग्री भी बहुत कम हुआ करती थी, संसाधन भी बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब का विचार बड़ा उन्नत था और जो आज लोग सोचते हैं कि हमारे एजेंडे में ये शामिल हो, हमारे एजेंडे में ये शामिल हो, डॉक्टर साहब ने उससे पहले उसको एजेंडे में शामिल कर लिया था। जैसे अभी हमारे धन साहब ने सारी कुछ बताई है। तो जब डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ कि रात को हम लोग 10 बजे बैठते थे, सब लोग चले जाते थे, तो मंथन चलता था कि डॉक्टर साहब की लिटरेचर कैसे तैयार हो, हम इसको कैसे आगे ले जाएं। तो कभी कभी मैं सो जाता था डॉक्टर साहब से बात करते करते, लेकिन डॉक्टर साहब को 12 बजे तक नींद नहीं आती थी। ये उस समय मैं 2000 की बात बता रहा हूँ, 2002 या 2003 की बात है। तो डॉक्टर साहब को तब से मैं देख रहा हूँ और आज भी देख रहा हूँ, डॉक्टर साहब के अंदर ऊर्जा वही है। और आज ये मिशन जो कितना बड़ा रूप ले पाया है, एक्चुअली सहयोग बहुत लोगों का रहा है, जैसे हमारे साथ सभी लोग हैं, सबका सहयोग रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब का जो मार्गदर्शन है वो काबिल तारीफ है, उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस मिशन और आगे चले और डॉक्टर साहब जैसे व्यक्ति के मार्गदर्शन हमें लंबे समय तक मिलता रहे, कि मिशन जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, देश के कोने कोने तक पहुँचे। और मुझे जानकारी मिली थी डॉक्टर साहब ने इसको अमेरिका तक पहुँचा दिया है। तो लोगों के लिए भी बड़ा सौभाग्यशाली हुई बात सुनते हुए कि डॉक्टर साहब ने इसको इंटरनेशनल बना दिया है और इसलिए अब इंटरनेशनल पीस मिशन है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस 25 साल इंडियन पीस मिशन को पूरा होने सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सदानंद जी ने अपनी प्राचीन स्मृतियों को आप सबके सामने बोला, बताया कि किस किस प्रकार से इंडियन पीस मिशन कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़ा। अभी सदानंद कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ने अमेरिका तक फैला दिया है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब खुद एक मिशन है और ये जहाँ जाएंगे, भविष्य में भी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ इंडियन पीस मिशन जाएगा। तो जो पुरानी स्मृतियाँ, ये सच है कि डॉक्टर साहब ने नैतिक भौतिकवाद अगर खुद अपनाया है, तो अब हम स्वार्थ की बात कहते हैं कि अगर डॉक्टर साहब ने अपनाया है तो आप देखिए 85-80 साल की उम्र है डॉक्टर साहब की, नैतिक भौतिकवाद अपनाकर स्वस्थ भी रहा जा सकता है। क्योंकि ज्यादा अनैतिक होने से तनाव होता है, तनाव से नींद नहीं आती, सारे रोग होते हैं। इसलिए नैतिक भौतिकवाद अपनाकर स्वस्थ भी रहा जा सकता है। तो ये इससे और नैतिक अपनाने से पारलौकिक गति जिसका महात्मा साधु लोग वर्णन करते हैं वो भी सुधर सकता है। तो मैं चाहता हूँ जो नैतिक भौतिकवाद हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में सहायक है, समाज को ठीक करने में सहायक है, परलोक सुधारने में सहायक है, उसे अपना लेने में बुराई नहीं, इसमें कोई पैसा भी नहीं खर्चा हो रहा है। तो इस तरीके से अभी सदानंद जी ने आपके सामने ये सारे विचार विस्तारपूर्वक रखे। अब मैं आह्वान करना चाहता हूं हमारे किसान नेता, पूर्व पार्षद, किसान कवि, किसान आंदोलन के प्रणेता और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री इकबाल जी को वो आवे और अपने गद्य पद्यात्मिका शैली में इसका इस्तेमाल करने पर हम जितने यहाँ है इतने लोग का तो आवाज चली जाए। मंच पर बैठे सभी उत्कृष्ट महानुभाव, उपस्थित सम्मानित प्रबुद्धजनों, मातृशक्ति संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और दो मेरी तारीफ में उन्होंने दो एक बात कह दी, मेरा इनका एग्रीमेंट है जी, ये मेरी बड़ाई करे मैं इनकी, अच्छा कुछ नहीं है। पर मैं 2-3 बात कविता के माध्यम से अपनी बात कह दूं। मैं यहाँ भी कोशिश करूँगा, आप सभी को मालूम है कि खुद कर्ज आदमी पुरुषार्थ हेतु निष्कर्ष नहीं किया और दूरदर्शी अपनी क्षणिक विजय पर हर्ष नहीं किया। कि खुद गर्ज आदमी पुरुषार्थ हेतु निष्कर्ष नहीं लिया करते
और दूरदर्शी अपनी क्षणिक विजय पर हर्ष नहीं किया करते, बेचारे तो बेचारे हुए, संघर्ष नहीं किया करते, आफत में फंसे अपने साथी को भी दर्द नहीं किया करते। और क्रांतिवीर अपनी कर्म भूमि पर 100 वर्ष नहीं किया करते, दुश्मनों के डर के मारे गमों की घूंट नहीं किया करते। कि क्रांतिवीर अपनी कर्म भूमि पर 100 वर्ष नहीं किया करते, दुश्मनों के डर के मारे गमों की घूंट नहीं किया करते, और मानहीन सम्मान साथियों संकल्प नहीं लिया करते, और कूटनीति विहीन योद्धा विकल्प नहीं किया करते, और विकल्पहीन विरोध का ना कोई मुकाम होता ना कोई परिणाम। और मैं बड़े दुख के साथ कहूं, आप महसूस ना करियो, मैं मेरी देहाती जुबान है, मारी तू तड़ा की बोली है, पर किसी का अपमान नहीं मारी बोली में। कोई अपने को मतलब अपना अपमान समझा, हमारी मजबूरी, हमें तू तड़ा की आदत है, हमारी अपनी भाषा है, किसी का अपमान नहीं। और ये कुंवर साहब बैठे झांसी से आ रहे, इनके यहाँ तो तू कहना महाभारत है, ये बहुत कायदे से बोलता है, पर हमारी अपनी भाषा है। और हम बोल तो पिछड़ जाती, भाषा के मामले में हम कंगाल बहुत है। हमारे बीच में आवे जो ये बुबड़िया कहते हैं उन्हें, बुबड़िया आवे, ये आवे, वो आवे, वे आपस में सारी बात बता डाले, हमारे पल्ला कुछ नहीं पड़ता। और हम जो कुछ बोल रहे हैं उसे कोई भी समझ ले। भाषा के मामले में हम बहुत कंगाल है। मैं तकलीफ में 2-3 बात कहनी चाहूंगी। नैतिक भौतिकवाद, जहां लोग मैं मतलब है समझू और देहात का आदमी से महसूस करे, नाम तय परिभाषा की जरूरत नहीं, देहात के आदमी को वे उन्हें बहुत प्यारा लगे, नैतिकता होनी चाहिए। और वे उन्हीं महापुरुषों का आदर्श माने जिन्होंने अपना नैतिकता का जीवन जिया, आप भी हम भी, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अथक संघर्ष किए, जो पेट भक्त नहीं देशभक्त थे, उनके जीवन दर्शन में झांक के हम नैतिक भौतिकवाद को परवान चढ़ा सके। आज के शासन में, प्रशासन में, नेता में, पक्ष पर विपक्ष में, नेताओं के जो आचरण है उन्हें देख कर हम नैतिक भौतिकवाद को परवान नहीं चढ़ा सकते। नैतिक भौतिकवाद हमें परवान चढ़ाना है तो इसका तरीका अपनाना होगा। मैं बड़ी तकलीफ के साथ हम दर्द 2 में पकड़े, आपको भी मतलब हाथ लगी होगी। एक पाठ आ गया था चूहों की सभा, आपके आगे ना होगा पर हमें आया, और उसमें यूं था भाई इस बिल्ली तक बचो, इसका बचा पुकर था। तो चूहों की सभा में तय हुआ और भाई इसके गले में घंटी बांध दो, जीव आओगे हम अपने बिल्लू में बैठ जाएंगे। बापू सारे राजी, सारे चूहे कूदे, बापू जोर की बात, इसके घंटी बजेगी और हम अपने बिल्लू में। उनमें से एक शाना सा बुढ़ा कहने लगा, ओ चूहा कहला घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वह सारे रोटी के पीछे। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करा था, आज भी करूं, और बहन जी के आज मतलब दर्शन भी हो रहे, मैं नाम तो बहुत सुनूं उनका, भजन कौर जी का। आप इरादा कर लो, बिल्ली के गले में घंटी देहात का आदमी बांधेगा, शहरी बाबू नहीं बांधेगा। बिल्ली के गले में घंटी देहात का आदमी बांध सके, शहरी बाबू नहीं बांध सकता। बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं बांध सकता। क्या तो लड़ाई अनुभव लड़े या जानकार लड़े, तो जानकार तो इतने कोई नहीं, और अनुभव उसे अनजान की परवाह नहीं उसकी। जो उसे करना वो करना,
के उसका मतलब है। और पढ़ा लिखा दो बात ना हो जा, वो ना हो जा, यू ना हो जा, वो ना हो जा, वो इसी उलझन में रह जा, उसका समय बीत जा। और जीती जागती मिसाल धारे बीच में टिकैत है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, बिना पढ़ा लिखा था, पढ़ाई लिखाई थे उसका कुछ मतलब। चुप हो जाओ भाई, क्या जी पीछे को जाओ, बता रहे हैं। अरे नहीं, वो तो टिकैत पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ाई लिखाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं। उसकी हमने जय बोली किसान यूनियन में काम किया, और हम जैसे 50 बावड़े थे जो टिकैत की जय बोलनी शुरू करी। और आज किसान यूनियन मतलब है किसी बताने की जरूरत नहीं, किसान यूनियन की टिकैत को भी किसी को बताने की तकलीफ मानूं मैं इस बात की। थारा बहुत बढ़िया मिशन, बहुत सोच समझ कर मिशन बनाया, मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसकी व्याख्या तो मैं कर नहीं सकता, पर मैं प्रभावित हूँ, बहुत बड़ा प्रभावित हूँ। जो देश की दुनिया की क्रांति का मिशन है, पर लोग तो सोचो 25 साल हो गया लोग परवाह नहीं करते। हमने डॉक्टर साहब को कहा था, मगर देहात में हिंदुस्तान की देश की दुनिया की हम बात करें कहीं तो पार्टी है इसको ठीक है, जो मिशन परवान नहीं चढ़ने का, कुर्सी में एक मीटिंग कर लो साल भर में 6 महीने में, और बस अपनी अपनी बात कह के चले जाके बात खत्म। जो मिशन देश की, दुनिया की, मानवता की, सबके हित में है, इस वजह से इस मिशन को कोठी से बाहर निकलना चाहिए। जिन लोग कोठी में रहेगा जो मिशन परवान नहीं चढ़ सकते, कड़वी लगेगी पर यह हकीकत। जो मिशन परवान चढ़ाना है तो कोठी से बाहर निकलना पड़ेगा। और आज बहन जी के मतलब है दर्शन भी हो गया, हम बहुत तारीफ पुणे की। मन बना लो, जितने भी तुम इस मिशन से जुड़े हुए मन बना लो, अब हमें कोठी से बाहर काटना, आप अपना मन बना लो। हम युवा करें, हम देहात के आदमी बाहर इसका भरपूर स्वागत करेंगे, भरपूर इसका सम्मान करेंगे। यह मतलब है घर में नहीं, एक बार तुम बाहर काट के थारा तू भी लगन देगा। एक तो मेरा निवेदन है, थोड़ा सा पढ़ी लिखी भाषा का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी, और वो बात समझना बहुत जरूरी। हम एक यहाँ से वो आ रहा पूरा ये भाई फोन भी दे दे इसका, ये तेजपाल धामा ना तेजपाल तोमर है, इस वीडियो बना सबके क्लोजअप भी। ये वीडियो बना 1857 के क्रांतिकारी बाबा बदन सिंह का प्रपोत्र है। मैं किसी बात की कह रहा हूँ, सुनो, और इसमें मेरे में यूं अंतर है कि मैं यहाँ के कह दूं अपने एक आधी बात, योग्यता इसकी बीतनी है, मेरी बीतनी है, पढ़ा लिखा यूं ना मैं इसे आपके सामने इस वजह से खड़ा करा कि हमारे बीच में बिना पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ यूं मतलब सोच विचार से ज्यादा मतलब नहीं रखता। पर इनने बाबा बदन सिंह को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, जिसे कोई नहीं जाना था परसों, कल जना दिया सबको। ये तेजपाल जी, और ये आपको मैं बताऊं, आप महसूस कर जाओगे, करियो ना, पहले मैं क्षमा चाहूंगा। जो पढ़ा लिखा बाबू भूमिका नहीं ज्यादा कर सकता, जो अनपढ़ कर सकता है, और यूं अपने मतलब है विषय में, तो यूं मतलब है आदमी, यूं जनूनी आदमी है, संघर्ष करने वाला आदमी है, यूं मतलब है जूझने वाला आदमी है, लड़ने वाला आदमी है। और हम जितने पढ़े लिखे हैं, बचने वाले हैं,
माफ करना, बचने वाला आदमी है, बेवकूफ बनाने वाले आदमी है। हाँ नहीं, मैं केवल इस वजह से कह रहा हूँ। एक और अनिल आज मेरे साथ, वो भी इसी मिशन की भूख में आया, तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी ने ये निवेदन करूँ, यहाँ मतलब है बहुत सारे तम काबिल आदमी जुड़ी हुई है और बहुत बढ़िया यू मिशन भी है। हमारे तो बत्ती समझो, इतना एहसास हम भी करें, अब यू देश की दुनिया की मानवता के लिए यू मिशन बढ़िया है। इसके लिए जो हमारे तो बन सकता हो। हम तो 5 साल पहले डॉक्टर साहब को, 7 साल हो गए डॉक्टर साहब को जीपते जाने जीपते कह रहे। और एक और बताऊं मैं, दूध का पूछा छाव में फूंक मारे गए, तम गए छड़े मरने वाला थारी कमीते छड़े गए, पर तम पीछे की निगाह से देखे अकबर रोपे वाले है। और फिर जो मतलब हमारे जैसे आए थारे लोग उन्होंने रपे इतारे, मिशन पे जोर नहीं लगा, रपे तारे, तो थोड़ी सी उदासी आओगी। ये बात मिल गए। हमने डॉक्टर साहब को कहा था, इतने तो हम गरीब नहीं, अब आप कोई प्रोग्राम करो, कहो फलानी जगह आ जाइयो, और हम कहे किराया दे दो, ये बात हो गया। इतने हम गरीब नहीं, पर इतने हम मजबूत भी नहीं, साहूकार भी नहीं, और अपनी जेब से मूवमेंट को खड़ा करते। हाँ, इसमें हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे, कल्पना तो बड़ा करेंगे। इसे कोठी का बाहर काट दो, कोठी में मदद नहीं होने की, और कोठी से मतलब है रह के यू 25 साल होगी, और 10-5 साल में तो इसे चलाने वाले रिटायर हो जाएंगे। हम क्या रह गए, हम ही के रह गए, और फिर कोई नाम नहीं ले। और एक और बताऊं मैं, डॉक्टर साहब यार मतलब है मुंह की थोड़ी सी बढ़ाई हो जाए, हमारे बीच में साधु वर्ती का आदमी डॉक्टर साहब है, साधु वर्ती है। ये मैं किसी का पद चाहता, ना टिकट चाहता, कोटा चाहता, ना परमिट चाहता, दुर्लभ व्यक्ति है। जो हमारा दुर्भाग्य है, तो हम ऐसे आदमी का फायदा नहीं उठा रहे, और कोई आगे को काम नहीं करे, अपना भावे फॉर्मेलिटी पूरी करे, चले बस। जो इतना हमारा काम रहेगा, अगर डॉक्टर साहब ने बुलाए जाकर अपनी बात कहकर अपने घरों आएंगे, इससे डॉक्टर साहब का मिशन पूरा नहीं होने का। डॉक्टर साहब के मिशन के लिए, डॉक्टर साहब का मिशन ना, यू मैं बताऊं ना, तो मानवता के लिए समर्पित है, देश की दुनिया के लिए समर्पित है, सबका कल्याण है इसमें, जितना हम महसूस करें। तो इसे थोड़ा सा जी आपको भी कह रहा हूं, आपकी तारीफ करते रहे डॉक्टर साहब बच्चे, तो हमने तो जोड़ा यू काम, तो यू मतलब है अपनी लिया मतलब है जोड़ा हो, अपनी गैर लेकर जाओ, अच्छाई राजी नहीं तो इसे बाहर। जब आप डॉक्टर साहब कहते थे तो तीनों हो जाते। हाँ ठीक बात है, ठीक संभाला। और नहीं ये तीनों ही नहीं हो जाते, डॉक्टर साहब से जुड़े हुए सारे आदमी हो जाते। मैं सबके नाम नहीं जानता या सबकी मजहबी ठान नहीं है, उस बार डॉक्टर साहब के बात कहने का मतलब सारू का मेरा मतलब है जितने भी नैतिक भौतिकवाद से जुड़े हो। मैं 4 लाइन कह गए, अब मैं मतलब नारा लगवा करूँ, उस नारे को लगा दो। मैं तो माँ अपनी शक्ति का एहसास करो, तो मैं 2 बार कहना है एहसास करो, एहसास करो। इसी डाल मतलब जोड़ सा बोलाता रहेगा और डबल करना, अपनी शक्ति का एहसास करो, एहसास करो, एहसास करो। मैं तक ठाडे नहीं, मैं तक ठाडे हो जाओ। अपनी शक्ति का एहसास करो, एहसास करो, एहसास करो। अपनी शक्ति का एहसास करो, एहसास करो, एहसास करो। अपने यथासंभव प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो। अपने यथासंभव प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो। मायूसों में विश्वास भरो, विश्वास करो, विश्वास करो। मायूसों में विश्वास भरो, विश्वास करो, विश्वास करो। एक नया इतिहास रचो, एक नया इतिहास रचो। इतिहास रचो, इतिहास रचो। और इतिहास रचन में आज जनते मतलब इतिहास का पहला अध्याय शुरू होता है। इतिहास का
पहला अध्याय आज ही शुरू कर दोगे, जो अंत तक चढ़ा कर ना हो, चढ़ाना क्यों सतार दो, आज ही नो मन मना लो, हमें करना है कुछ। और जो डॉक्टर बी आर बेंजिया भजन कौर भी घर में बढ़ती हो बढ़न नहीं, जो इतना इरादा करोगे यू हो जाएगा। देखो मैं बताऊं, डॉक्टर साहब के 2 लड़के हैं, दोनों होनहार है, इसका पोता भी होनहार, मतलब इसके तो मुकद्दर तेज है। पर इसमें एक बात है, मैं डॉक्टर साहब को यूं कहना चाहूँ जी, जो यू मिशन करना कोठी का बाहर काट दिया, तो आपके 2 लड़के जो होनहार है, बहुत बढ़िया है, मतलब प्रगतिशील है, वे भी आपकी हथकार का डगे। पर जितने इस मिशन से जुड़ेंगे, जब आप नहीं रहोगे, जब भी आपकी हथकार निकलेगी, जय बोलेगी। और लंबी उम्र कोई नहीं लेकर आया, जाने का समय सबका आवे अपनी अपनी बारी पे। तो मैं यूं कह रहा हूं, अब आप इस पे सुनो, और मैं 4 लाइन पढ़कर अपनी बात खत्म कर दूं। संचालक मोदी खड़ा होकर मैं कुछ जाति कर रहा हूँ, इतिहास रचने की क्रांति का बिगुल बजाओ, जनता में गगन गुंजा तो नारों से, अपने हक की आवाज सुना दो, सूरज चांद सितारा। के क्रांति का बिगुल बजाओ, जनता में गगन गुंजा दो नारों से, अरे अपने हक की आवाज सुना दो, सूरज चांद सितारों से। बस इतनी है अर्ज मेरी देश के वफादारों से, कि संभल कर चलना पकड़े के प्रति, छदम मोहब्बत के दीदारों से, संभल कर चलना पकड़े के प्रति, छदम मोहब्बत के दीदारों से। बहुत बहुत आभार इकबाल साहब का। आपने देखा नैतिक भौतिकवाद की आवाज में कितनी दम है, बिना माइक के ललकार दे। इन्होंने बार बार देहातू शब्द प्रयोग किया। ये नहीं पता देहात के झाड़ शहर वाले गमलों में लेके अपना घर सजाते हैं, जिन्हें गांव वाले देहात कहते हैं, झाड़ कहते हैं। तो शहरों की शोभा देहातों से होकर आती है, हमें याद रखना। आपने एक बात कही, हम तो तुम तड़ाक करने वाले आदमी। आप याद रखिए, आप बनावटी भाषा में आता है। अभी इकबाल साहब कह रहे थे हम तो तू तड़ाक करने वाले आदमी। अच्छा, मजे की बात कह रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति इतने गर्व से डिग्री नहीं बोलता जितने गर्व से बोल रहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कहा हम तू तड़ाक करने वाले लोग हैं। इकबाल साहब, एक निवेदन करूँ शास्त्र की बात। 3 जगह आप किसी से तुम कह सकते हो, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। एक भगवान से जितनी स्तुतियां उसमें तू कहा जाता है, और दूसरा युद्ध स्थल में दुश्मन से तुम कह सकते हो, और तीसरा जब किसी से इतना स्नेह हो जाए कि बीच का बंध खत्म हो जाए तो तुम कह सकते हो, बुरा नहीं लगता। इसको तो कवि नाम सुरतेंगनानाम तंकार युक्तादिग्रह प्रशस्ता है, शास्त्रीय वाक्य है। इसलिए अगर हम किसी से बहुत स्नेह से जुड़ जाते हैं तो उसको तुम कह सकते हो, उसको बुरा भी नहीं लगता। तो ये स्थिति है। बाकी आपने इतना ओजस्वी स्वर में ललकारा, इससे हम सभी लोगों को प्रेरणा मिलती है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, संसद वाले बहुत दिन से कहते रहे हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, दिया हो ना दिया हो, लेकिन इंडियन पीस मिशन ने अपनी सभा में पहली पंक्ति में महिलाओं को ही सुशोभित किया है, जिसमें डॉक्टर संध्या जी, नेता कल्पना जैन जी, डिम्पल खन्ना जी, पूजा जी और श्रिता जी, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और ये सभी लोग सहयोग बस वर्तमान सत्तासीन पार्टी में किसी न किसी रूप में अपना सहयोग दे रही है। और जबकि संध्या जी संपूर्ण कालिक रूप से मतलब इंडियन पीस मिशन में समर्पित है। मैं चाहता हूँ सबको बोलने के लिए इस समय आह्वान करना संभव नहीं है, समय अभाव। मैं चाहता हूँ कल्पना जी इस समय यहाँ पर आकर के और जितनी जोर से ललकार सकती हूँ इंडियन पीस मिशन के समर्थन में आप ललकारिए, क्योंकि ये स्वजनों के बीच में
बात है, देखिए चाहे कोई किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, ये जो मंच है वो केवल इसीलिए है कि हम नैतिक होकर के भी सामाजिक जीवन जी सकते हैं, हमें उससे संबंधित विचारों को समाज में प्रसारित करना। मैं आपके बीच की हूँ, आपके परिवार से हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आया और साथ में सदानंद जी का, जो डॉक्टर साहब के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला करके चले। और डॉक्टर साहब से और सदानंद के साथ जब मैं मिली थी तब शायद मेरे ख्याल से 2001 होगा डॉक्टर साहब, तब से लगातार मैं आपके साथ हूँ, बस सदानंद भाई के साथ हूँ। सदानंद की तरफ से भी मुझे बहुत प्यार और स्नेह बराबर मिला और डॉक्टर साहब मुझे बराबर लेकर के चल रहे हैं और आपकी पूरी टीम जो मुझे बराबर स्नेह देती आ रही है। हमारे बीच में पिंकी भैया भी हैं, जिनका प्यार स्नेह मुझे हमेशा मिला। एक मिशन लेके जो डॉक्टर साहब चल रहे हैं, जैसे मेरे किसान भाई, मैं आपका पूरा नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि वाकई आपने पूरे जोश के साथ इस बात को रखा। और एक बात जो आपने बोली कि घर तक ये काम नहीं चलेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ये बात आपकी सच है। और मिशन एक जो शांति मिशन लेकर हम लोग चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब और सदानंद भाई से भी मैं बोलना चाहूंगी, कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे हैं। मेरी बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा, क्योंकि एक इतनी अच्छी चीज आप लेकर के चल रहे हैं और इसमें आपकी गलतियां नहीं, हम लोग की भी गलतियां है, क्योंकि हम लोग आपसे जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी आपसे ये बात बोलनी चाहिए कि डॉक्टर साहब हम सब आपके साथ हैं, आप हमें आगे करो, हमें बोलो कि हम आगे इसमें क्या करें। हमें सच बताऊं, और इस स्टेज के इस मंच के माध्यम से मैं आपके बीच में एक बात रखना जरूर चाहूंगी कि इसमें मुझे भी नहीं पता है कि हमें क्या करना। प्लीज, मैं बहुत सच्चाई के साथ बोल रही हूँ। जैसे मेरे किसान भाई ने खुल के बोला, जैसे मेरे सदानंद भाई ने जैसे खुल के बोला, अब जैसे मेरे शेष नारायण भाई है, ये तो मेरे मतलब मैं इनके बारे में क्या बताऊँ। शेष नारायण भैया एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। ये एक ऐसे भाई है जो मैं कभी टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ या कोई तकलीफ में हूँ, मेरा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और मुझे बहुत अच्छा समझाते हैं। और मेरा पूरी दूसरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ फिर मैं फील्ड में अपना काम करने लगती हूँ। तो ऐसे मेरे ये शेष नारायण भाई हैं, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, जितना बोला जाए उनके लिए उतना कम है। और मिशन के लिए मैं डॉक्टर साहब से, पूरी आपकी पूरी टीम से, मैं सदानंद भाई से, पिंकी भाई से, जो इसमें, और शेष नारायण भैया से, जो इसमें शिद्दत के साथ जुड़े हुए आप जितने भाई लोग आए हुए हैं, मैं समझती हूँ कि आने वाले टाइम में ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसके सारे पॉइंट आप प्लीज क्लियर करिए कि हम लोग को क्या क्या काम करने हैं। मैं आपके साथ आज से, अभी से मैं आपको वादा करती हूँ सारे मंच के सामने कि मैं इस काम को आपके साथ करूँगी पूरी ताकत के साथ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा मेरे अंदर उत्साह आया किसान भाई के बोलने से। मैं सच्चाई बता रही हूँ कि आपने जितना खुल के बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़े लिखों में देखिए, आप पढ़े लिखे नहीं है वो मानते हैं, लेकिन पढ़े लिखे और अनपढ़, ये जब दोनों, मैं अनपढ़ नहीं बोलना चाहूंगी, आप बहुत ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। ऐसे लोग मिल करके जब काम करते हैं ना तो किला फतेह करते हैं। मैं आपको इतना बता दे रही हूँ और ज्यादा नहीं बोल के इतना कि मैं, हम सब आपके साथ हैं, डॉक्टर साहब के साथ मिलके हम सब लोग मिलके काम करेंगे। और सभी से निवेदन कि आप सब लोग भी इस मिशन के हिस्सा बने, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और ये बात, जैसे मेरे किसान भाई ने एक बात और बोली जो मेरे दिल को छू गई, आज हमें कल को ना रहे, तो ये जो मिशन है ये कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी पौध भी तैयार करो जो वो पौध आगे जा करके इस काम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।